नमस्कार, मैं रवीश कुमार, सुनील कुमार। सारी जुबान फिसल जाती है। अबे साले। पहले मुद्दे की बात कर लेता हूँ। मैं इतने दिन था कहाँ। तो देखो, जब एक लौंडा जवान हो, घर में अकेला हो और माँ बाप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, तो वो एक ही बात सोचता है, ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक। ये क्या है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। बात दरअसल यह है, मैं गया था दौरे पे, देश के अलग अलग मुद्दों को करीब से देखने, उन पे रिसर्च करने, और मैंने पाया देश में गर्मी इस कदर बढ़ गई है, आदमी पागल हो गया, दिमाग पे कंट्रोल नहीं पा रहा है, बीवी पोंछा लगा रही है, पति तमाड़े खा के गिर जा रहा है। मैं गिर गया तुम्हारे प्यार में बाबू। बीबी का मुंह खुला खुला रह जा रहा है। वो सोचती है हरामजादे को इस उम्र में कौन सी ब्यादा लग गई है। सही बात है। मैं गिर गया तुम्हारे प्यार में बाबू। एक बार को तो मुझे लगा ये बड़े बूढ़े हैं इसलिए इनको गर्मी सहन नहीं हो रही होगी, लेकिन मैंने जब बच्चे देखे, मैं गिर गया तुम्हारे प्यार में बाबू। मुझे यकीन हो गया कि गर्मी अपनी चरम सीमा पे है और इसने कुछ तो कर दिया है, वरना आदमी के अंदर से कुटाई का डर कैसे निकल सकता है। 18 बरस की तू बेटा परदेश में है और बाप। गर्मी दिमाग पे तो चढ़ी है और पता नहीं कहां कहां चढ़ गई है। 18 बरस की तू होने तो आई रे। कहते हैं गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ को भागता है। चाचा की चांद पे जितने बाल बचे हैं, मुझे लग नहीं रहा वो नॉर्मली गिरेंगे, वो जूते की तरी से गिराए जाएंगे। अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था गर्मी वाकई इतनी बढ़ गई है। मैं मार्केट में उतरा, मैंने दुकानदारों को मूड को देखा, बहुत खराब हो रखा था। एक भिखारी कुछ मांग रहा था, उसको ऐसे उधेड़ दिया। प्लेट लगाओ। मुझे सोना नहीं है, खाना है। खाना भी खुल गया मेरा। ये देखिए, मेरा यकीन वास्तव में तब बदला जब मैंने देखा एक नौजवान गन्ने का रस लेता है और वहीं हाथ धो देता है। गली क्रिकेट में तो सब तेंदुलकर है। असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। औरतें हैरान थी और हंसी भी आ रही थी, लेकिन असली खून का घूंट इस भाई ने पी रखा था। सोच रहा था अभी करतूता की संटी लेके और इसकी खाल उधेड़ दो। देश में गर्मी का क्या हाल है ये दूसरी तरह समझाता हूँ। मान लो एक कुत्ता एसी वाले रूम से बाहर निकलता है और बाहर निकलते उसकी फटके हाथ में आ जाती है। आप समझ सकते हो गर्मी क्या रही होगी। मान लो एक लौंडा गर्मी से परेशान है और उसने ठंडा आम का जूस पीने की इच्छा जाहिर की। अब मशीन का अभाव है, अब बंदा हैंडमेड जूस पीने को राजी हो जाए। समझ सकते हो गर्मी क्या रही होगी। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है, और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे, अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कॉम्पिटिशन। अब तीसरी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ देश में गर्मी किस परवान पे चढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगाना सर। मान लो तुम्हारे कपड़ों में प्रेस होने को और तुम्हारी बीवी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, वो अपने खाने वाली प्लेटों का इस्तेमाल खाने के साथ साथ ऐसे भी करे। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तो गर्मी आपको पापड़ खाने का मन है, आपकी पत्नी कहे पतिदेव जी बस 2 मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है। पत्नी छत पे जाती है और 2 मिनट में पापड़ भून के ले आती है। आप दंग रह जाते हैं। आप फिर से इच्छा जाहिर करते हैं कि नहीं आज मुझे पापड़ नहीं पॉपकॉर्न खाने हैं। बीवी कहती है जो आ गया प्रभु। बीवी धूप में पॉपकॉर्न भून रही है। आप अंदाजा लगा सकते हो क्या गर्मी रही होगी। कुछ लोग ये भी कहेंगे सुनील भाई आप फेंक रहे हो, बीवी को तो काम ही होता है नाटक करना, कोई प्रूफ दिखाओ। ओके, ये हमारा भाई है, ये तो नाटक नहीं करेगा। देखो कैसे पापड़ भुज रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हैं उसने तेल पहले गर्म करके रख लिया होगा, हमें उल्लू बना रहा है। ओके, तो कोई बात नहीं, तीसरे तरह समझाता हूँ। लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड की एक किस के लिए कितना पागल रहता है। अब उन सबके बीच में लौंडा ये बकचोदी करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। गर्मी तो रही होगी। एक लड़की को अपनी खुद की मजाक बनाते हुए नहीं देखा होगा। आज एक लड़की अपनी खुद की मजाक बना रही है, सोशल मीडिया तक पे दिखा रही है। भाई कुछ तो बात होगी।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हम नहीं मानेंगे, लड़कियां भी ड्रामा करती हैं, कोई ऐसा प्रूफ दिखाओ कि हम तुम्हारे खुद से घुटन गिर जाएं और चरण बंदन करने लगे। कट कर देना प्लीज। जैसी आज्ञा प्रभु। कहते हैं ऊपर वाले ने पैदा किया तो वो खाने को भी देगा, आपने इच्छा जाहिर की है तो उसका समाधान भी करेंगे। देखो वैसे तो ये वीडियो अनकट है, कहीं पर भी कट नहीं लगा हुआ। तुम्हारे सामने लौंडे ने पापड़ डाला और वो भुन गया। आप इसे भी नकार दोगे तो कोई बात नहीं, इसे देखो। बेचारी के एक हाथ में पंखा और एक हाथ में चमचा और होठों से गिरता हुआ पानी नाइक की टी शर्ट को ऐसे भिगो रहा है जैसे लड़की की याद में रोता हुआ लौंडा। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चली जाएगा। गुड्डू कहेगा हैं अब तो हम बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, जिंदा फेक वीडियो है और बातें कर रहे हो ऊपर से। लेकिन मैं कहूँ अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे आपको यकीन ही नहीं होगा। आप मेरे खुद से अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई, ध्यान रखना ना। हाँ। घुटन गिर के हाथ पैर धोने लग जाओगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना बस। ओके। हाँ जी, ये हालत है। देश का पारा 50 डिग्री चढ़ चुका है और बर्फ पे लौटते हुए सामने ये जो पागलों वाली प्रजाति देख रहे हैं, ये चीख चीख कर सिर्फ ये कहना चाहती है हम 30-35 डिग्री में रहने वाले लोग हैं और आने वाले 5-7 साल में ये टेम्परेचर 60-70 पहुंचने वाला है, अर्थात ट्रिल है। अब मुझे लगता है आपको यकीन हो गया होगा कि देश किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। लड़कियां पानी का सहारा ले रही है। लड़के लेते तो मैं मान लेता कि लड़के लड़कियों को हंसाने के लिए ऐसा करते हैं। ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर सब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पे चलना इतना दुश्वार हो गया, आपने देखा या तो पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या फिर बर्फ की सिल्ली का सहारा ले रहे हैं। इसी तरह गर्मी रही तो मजबूरन शादी करनी पड़ेगी ताकि ससुराल से फ्रिज कूलर मिल सके। अरे तुम ऐसे अंदाजा लगाओ ना, आजकल की औरतें तक मुंह नहीं ढकती हैं, लेकिन इस जेठ महीने की गर्मी ने लड़कियों तक को मुंह ढकवा दिया है। ऐसे थोड़ी ना जेठ कहते हैं। सही बात है। अब आप कहोगे इतनी गर्मी पड़ रही तो घर से बाहर क्यों निकल रहे? बिल्कुल साहब, सत्य बात है। गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या डेला? अरे उस आदमी को दोपहर में थोड़ी सी नींद लेने के लिए ऐसे काम करने पड़ रहा है। इसके यहाँ पे फ्रिज है, वो बेचारा फ्रिज में ही मुंह डाल के लेट जा रहा है कि दोपहर में थोड़ी बहुत नींद आ जाए। जिसके यहाँ पे फ्रिज और कूलर दोनों हैं, वो उनका गठबंधन करा दे रहा है। कूलर को यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हुई जब आदमी ने पंखे में 2 कौड़ी के डब्बे लगाकर उसको कूलर में कन्वर्ट कर दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं किसी के साथ। इतने में कूलर ठुनक गया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर, सालों मैंने इज्जत का तबादला निकाल दिया। कूलर अपने आप भाग गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कुछ लोगों का तो कूलर से ही विश्वास उठ गया कि साला जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ये भी गर्म हवा फेंकता है, तो उन्होंने कहा सबसे सही है बर्फ की सिल्ली। इतने में बेबी नाराज होगी कि अच्छा तुम सिल्ली के साथ सोओगे और मैं। बंदे ने कहा अरे देवी जी बस थोड़ा सा बर रखिए। बंदे ने बर्फ तोड़ तोड़ के फैलाया है। अब ऐसा तो नहीं सब लोग ऐसी जिंदगी अफोर्ड कर पाए। कुछ लोग बाहर कमरे पे रह रहे हैं, ना उनके पास कूलर है ना पंखा है, तो उनने भगवान भरोसे जिंदगी छोड़ दी है कि प्रभु तू जिलाएगा तो जी लेंगे। मुझे ये भी सुनने में आया कुछ लोगों ने सरकार से भी दरख्वास्त की है कि महाराज कुछ करो। तो पैसे हमारी चड्डी फटी पड़ी है, ऊपर से चड्डी तार पे सुखा रहे हैं तो वो झुलस जा रही है। कुछ लोगों ने तो पता नहीं नेकर में कितने बुरे कर्म किए हैं, उनके नेकर तो डायरेक्ट आग पकड़ रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जलती गर्मी हे प्रभु, हे प्रभु। ऑटो वाले की कमाइयां बंद हो गई है, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। ऑटो वाला कह रहा है भाई तुम आओ तो सही, तुम्हें गर्मी हम नहीं लगने देंगे।
और जयपुर में तो भैया इतनी गर्मी पड़ रही है, सरकार को नकली बारिश करानी पड़ रही है। अगले मुद्दे का मैंने दौरा किया लड़कियों पे। मैंने देखा यार इनकी जिंदगी में बड़ा दिक्कत है। मैं देख रहा हूँ एक लड़की मैगी खाना चाह रही है और वो खा नहीं पा रही है। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत पता लगाई और बाद में मुझे पता लगा वो ताजी लिपस्टिक लगाई थी और वो छुट ना जाए इसलिए ऐसे खा रही थी। Name a woman. Name a woman? Yeah. Who? No, name a woman. Name a woman? Yeah. Yoga bag. Name a woman. Sorry. No. बहुत दिक्कत है यार। मैंने एक आंटी को अलग टाइप की कमर हिलाते हुए देखा छत पे अकेले में। मैंने कहा यार ये कौन सा योगा है, फिर मेरे गुड्डू ने बताया अबे साले वो रील बना रही है। मैंने कहा आंटी क्या मजबूरी आ गई थी। उसने बताया अक्सर जब औरतें 35-40 की हो जाती हैं तो वो जवानी को मिस करती हैं, तो कई बार ऐसी चीजें बाहर आ जाती हैं। अंत में कुछ मुद्दे और भी हैं जिनका भी मैंने दौरा किया, जैसे इंस्टाग्राम का ट्रेंड दिल ना माने, पॉलिटिक्स, सब में मुझे लगता है गर्मी की चपेट में आ गए हैं। कोई मुद्दा ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक डायलॉग वायरल हुआ था, अब की बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। कुछ लोगों ने इस पे इतनी मेहनत की कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया। डॉक्टर साहब पहले ये बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इस बार 400 पार, इस बार पता नहीं क्या हो गया। इस बार 400 पार, इस बार 400